जय गुरुदेव। एक बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक कहानी आज यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत है। बड़े ही ध्यान से आप सुनिए। एक समय की बात है, एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा जी थे। तो हुआ ऐसा कि एक रात कुछ चोर उनके घर चोरी करने आ पहुंचे। अब फकीरों के पास तो सांसारिक रूप से होता ही क्या है, उनके पास तो बस मालिक की बख्शी हुई नाम की दौलत होती है जो उन्हें इस दुनिया की चीज़ों से ऊपर उठा देती है। तो जब चोरों ने घर में चारों तरफ देखा तो पाया कि वहाँ कोई कीमती चीज़ नहीं है। ये देखकर चोर बड़े निराश हो गए। तो उनमें से एक चोर ने अपने साथी से झुंझला कर कहा कि तू हमें किसके घर ले आया है? यहाँ तो लगता है जैसे किसी फकीर का ठिकाना है, कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। हमने इतना बड़ा जोखिम भी लिया और हाथ भी कुछ नहीं लगा। तो जब चोरों ने चारों तरफ नजर घुमाई तो देखा कि उन महात्मा जी के पास केवल एक पुराना कंबल था और वो कंबल भी जगह जगह से फटा हुआ। लेकिन वो कंबल ही उन महात्मा जी की एकमात्र सबसे बड़ी पूंजी थी, जिसे वो सर्दियों में सोते समय ओढ़ते और भजन के समय खुद पर डाल लिया करते थे। तो उस रात जब चोर उनके घर में दाखिल हुए तो महात्मा जी ने उन्हें देखा तो वो रोने लगे और खुद से बातें करते हुए बोले कि हे मेरे मालिक, मेरे घर में तो चुराने लायक कुछ भी नहीं है और ये बेचारे चोर यहाँ आए हैं। इन्होंने इतनी मेहनत की है और इनके हाथ यहाँ कुछ भी नहीं लगने वाला। इनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता है। तो पांचों चोर चौंक गए और एक दूसरे की तरफ बड़े ही हैरानी से देखने लगे। तो उनमें से एक चोर बोला कि अरे भाई, तुम रो क्यों रहे हो? तो महात्मा जी ने सिसकियों के बीच ही जवाब दिया कि तुम लोगों ने मुझ जैसे फकीर को भी इस काबिल समझा कि मेरे घर चोरी करने तुम लोग आए, और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। सच कहूँ तो तुमने मुझे राजा जैसा सम्मान दिया है। काश मुझे पहले पता होता कि तुम आओगे तो कुछ इंतजाम तो मैं ज़रूर करता। अब मेरा मन इसलिए भर आया है क्योंकि तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उन महात्मा जी की बातें सुनकर उन चोरों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। उनके चेहरों पर अजीब से भाव आ गए। वो चोर कभी तो महात्मा जी को देखते तो कभी एक दूसरे की तरफ देखते। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये इंसान कौन है, इंसान भी है या कोई और ही दुनिया का प्राणी। तो चोरों को देखकर अक्सर लोग शोर मचाते हैं और ये इसलिए रो रहा है क्योंकि ये हमें कुछ दे नहीं पा रहा है। तो फिर महात्मा जी ने आगे कहा कि अब जब तुम आ ही गए हो तो खाली हाथ मत जाओ। ये एक कंबल है मेरे पास, इसे तुम ले लो। ये थोड़ा फटा हुआ जरूर है लेकिन सर्दी में तुम्हारे बहुत काम आएगा, इसे तुम लेते जाओ। महात्मा जी ने फिर कहा कि देखो भाइयों, मना मत करना, वरना मुझे बहुत दुख होगा कि मेरे घर से कोई खाली हाथ चला गया। ये सुनकर चोर स्तब्ध रह गए। आज तक उन्होंने न जाने कितने घर लूटे थे, लेकिन ऐसा जीवन में पहली बार हुआ था। अंततः बड़े ही भारी मन से उन्होंने वो कंबल उन महात्मा जी से ले लिया। लेकिन वो कंबल लेते समय उनके हाथ कांप रहे थे क्योंकि चोरों को पता चल गया था कि महात्मा जी के पास और कुछ नहीं था। वो कंबल ही उनका एकमात्र वस्त्र था। उसे ही वो ओढ़ते थे और उसी को वो बिछाते थे, और अब वो कंबल भी उनके पास नहीं रहा। पांचों चोरों की आत्मा जैसे कांप गई। वे असमंजस में पड़ गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो महात्मा जी मुस्कुराकर बोले कि मेरी चिंता मत करो बेटा, मुझे तो बिना कपड़ों के रहने की आदत है। मेरे पास ये मेरा एक लंगोट है, मैं इसी से काम चला लूँगा। तुम ये कंबल लेते जाओ। सोचो तो सही, इस ठंडी रात में जब कुत्ते और दूसरे जानवर तक अपनी जगह से बाहर नहीं निकलते, लेकिन तब भी तुम लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ आए हो। अब जब आ ही गए हो तो ये कंबल लेते जाओ, और अगली बार जब आना हो तो कुछ दिन पहले खबर दे देना ताकि मैं कुछ तो इंतजाम तुम्हारे लिए कर सकूं, जिससे कि तुम यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर ले जा सको, कुछ तो चुरा सको।
तो ये सब बातें सुनकर चोरों की हालत पतली हो चुकी थी और वो चोर डर के मारे तुरंत महात्मा की झोपड़ी से बाहर भागे। जैसे ही दरवाजे की तरफ वो चोर बढ़े कि महात्मा जी की आवाज पीछे से आई कि अरे भाई सुनो, कम से कम दरवाजा तो बंद करके जाओ और मुझे धन्यवाद तो कहो। तो चोरों ने बड़े ही हैरानी से पीछे मुड़कर देखा और बड़बड़ाते हुए दरवाजा बंद किया और आपस में बोले कि क्या अजीब आदमी है ये, और फिर सर झुकाए वहां से चुपचाप निकल गए। महात्मा जी झोपड़ी में बनी एक छोटी सी खिड़की पर खड़े थे। उनकी निगाहें दूर तक उन चोरों के जाते कदमों को देखती रही। महात्मा जी मन ही मन सोचने लगे कि हर जीव में वही परमात्मा है, बस नजर नजर की बात है। तो कुछ समय बीता और वो पांचों चोर कहीं और चोरी करते हुए पकड़े गए। उन पर मुकदमा चलाया गया और जब पुलिस ने उनकी तलाशी ली तो पुलिस को और तो कुछ नहीं मिला, लेकिन महात्मा जी का वो कंबल उनके पास से बरामद हुआ। वो महात्मा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि बहुत पहुंचे हुए संत थे और उनके बहुत से शिष्य थे, बहुत से भक्त थे। तो अदालत में जब महात्मा जी का कंबल वो पेश हुआ तो जज ने उस कंबल को देखते ही पहचान लिया और बड़े ही सख्त लहजे में उन चोरों से पूछा कि तो तुम लोगों ने उन महात्मा जी के घर भी हाथ मारा था? तो जज साहब खुद भी महात्मा जी की कुटिया में अक्सर प्रवचन सुनने जाया करते थे। तो जज साहब ने उन्हीं महात्मा जी को गवाही के लिए बुलवा भेजा। तो जज साहब बोले कि अगर आपने कह दिया कि ये कंबल आपका है और इन लोगों ने चुराया है तो हमें और कोई सबूत नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी एक बात 1,00,000 लोगों की गवाही के बराबर मानी जाती है। मैं आपको जानता हूं, आप कभी भी झूठ नहीं बोलते। आप बस एक बार कह दीजिए कि आपका कंबल इन्हीं पांचों लोगों ने चुराया है, फिर मैं इन्हें ऐसी सजा दूंगा कि ये जीवन में कभी दोबारा चोरी करने का नाम नहीं लेंगे। तो ये सुनकर चोर बुरी तरह घबरा गए, उनके शरीर कांप रहे थे और मन ही मन वो परमात्मा को पुकार रहे थे। तो जब महात्मा जी ने चोरों की ओर नजर डाली तो महात्मा जी के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि करुणा झलक रही थी। तो महात्मा जी फिर जज साहब की ओर मुड़े और बोले कि नहीं जज साहब, ये चोर नहीं है, ये तो बड़े ही नेकदिल और सज्जन लोग हैं। मैंने अपनी मर्जी से ही इन्हें वो कंबल भेंट किया था और बदले में इन्होंने मुझे दिल से धन्यवाद भी कहा था। जब कोई किसी को कुछ देता है और सामने वाला उसका आभार प्रकट करता है, और इन्होंने भी बिल्कुल वैसा ही किया था। इन्होंने मेरे यहाँ से कोई चोरी नहीं की। तो ये गवाही सुनकर जज साहब ने वो केस वहीं ख़त्म कर दिया। महात्मा जी के इन शब्दों ने जैसे अदालत का माहौल ही बदल दिया। जज साहब ने तुरंत आदेश दिया कि इन सभी को रिहा कर दिया जाए। तो रिहा होते ही वे सभी चोर तुरंत ही सीधे महात्मा जी की कुटिया की ओर भागे और जैसे ही वहां पहुंचे कि महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे और कांपती आवाज में बोले कि महात्मा जी, हमें आप माफ कर दीजिए, अब हम कभी भी जीवन में चोरी नहीं करेंगे और हमें भी आप अपने जैसा ही बना लीजिए, हमें भी आप वो रास्ता दिखाइए जो आपको मिला है। तो महात्मा जी ने फिर उन्हें वो दौलत दी जो ना तो किसी बाजार में मिलती है और ना ही चुराई जा सकती है। वो अनमोल नाम की दौलत जो चोरी से नहीं मिलती, वो खजाना जो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि सत्संग, सेवा और सुमिरन से दिन रात बढ़ता ही जाता है। इसके बाद वो चोर भी सच्चे भक्त बन गए और महात्मा जी के बताए हुए मार्ग पर चलने लगे। तो महात्मा जी के दिए हुए उस कंबल ने उन चोरों की जिंदगी बदल दी। तो कहने का अर्थ ये है कि महापुरुष क्या नहीं कर सकते। महापुरुष अपनी दया दृष्टि से किसी का भी हृदय परिवर्तन कर दें, फिर वो व्यक्ति चाहे कितना भी कुटिल हो, दुष्ट हो। महापुरुषों की दया भरी एक नजर ही काफी है। हृदय परिवर्तन की बात तो क्या कहें, पूरा जीवन ही बदल जाता है। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भी ऐसी ही दया दृष्टि सैकड़ों लोगों पर की।
सैकड़ों लोगों को स्वामी जी महाराज ने, जो कि अपने जीवन में डाकू भी रहे, ऐसे ऐसे लोगों का हृदय परिवर्तन कर दिया और उन्हें प्रभु की भक्ति के सच्चे मार्ग में लगा दिया। और वो लोग उसके बाद उन्होंने अपने सभी पुराने अपराधों को, अपने पुराने आपराधिक जीवन को बिल्कुल त्याग दिया और हमेशा हमेशा के लिए प्रभु की सच्ची राह में लग गए, साधन भजन सुमिरन में लग गए, सेवा में लग गए। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। तो गुरु महाराज की दया सभी पर बनी रहे। जय गुरुदेव।